आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी। सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था और इलाज के नाम पर उसे मौत दी गई थी। इस सबका जिम्मेदार बॉलीवुड की माफिया, और क्या बॉलीवुड की एक लॉबी ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सुशांत को रास्ते से हटा दिया। क्या रिया चक्रवर्ती करने वाली है शादी? रिया चक्रवर्ती का नया बॉयफ्रेंड आ गया सामने। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री में आज हमने एक और बड़े शख्स को खो दिया जिन्होंने सलमान खान से लेकर चंकी पांडे के साथ काम किया था। कौन है वो बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको बता दिया जाए, सुशांत मामला होने के बाद रिया चक्रवर्ती पर कई सवाल उठे। रिया चक्रवर्ती पिछले कहा जा रहा है कि कई टाइम से एक्टिव दिखाई दे रही हैं, पर कई बार उन पे सवाल उठे सोशल मीडिया के माध्यम से, यहां तक कि देश की अदालत ने भी उन पर सवाल उठाए, एनसीबी ने तो गिरफ्तार किया। पर कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है कि रिया चक्रवर्ती क्या अब अपने दोस्त क्या रहने चली गई हैं। उनकी दोस्त कौन है? शिवानी डांडरके, जी हाँ, फरहान अख्तर की पत्नी। तो उनका परिवार कहाँ है? उनके भाई तो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपना जो वीज़ा था, पासपोर्ट था, वो ले लिया था अदालत के पास जो जमा था। उनकी जो फैमिली थी वो पुराने घर पे रहने चली गई, जहाँ पर सुशांत भी रहे थे जब वो यूरोप ट्रिप से आए थे, जहाँ पर एक वीडियो वायरल हुई थी। पर रिया चक्रवर्ती अब कहाँ पर है? रिया चक्रवर्ती को कल देखा गया, एक खबर निकल के आई थी कि रिया चक्रवर्ती अब जो नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है जेरोडा के को फाउंडर जो है निखिल कामत, उनकी। जी हाँ, जेरोडा के जो को फाउंडर है निखिल कामत, जो 9000 करोड़ के मालिक हैं, उनके साथ दिखाई दी रिया चक्रवर्ती। अब कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती उनकी, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि इनका रिलेशन शुरू हो गया है, कई सवाल उठा रहे हैं कि अफवाह है। पर क्या यहाँ पर रिया चक्रवर्ती अब शादी करेंगी 9000 करोड़ के मालिक जेरोडा के जो फाउंडर है निखिल कामत, उनके साथ? जी हाँ, को फाउंडर के साथ शादी कर सकती है रिया चक्रवर्ती। ऐसी खबर सोशल मीडिया पे उड़ाई जा रही है। अब सच क्या है ये तो पता नहीं, पर सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हो चुकी हैं। रिया चक्रवर्ती और निखिल कामत एक ही कार में दिखाई दे रहे हैं। ये दोस्ती बढ़ रही है, पर क्या ये दोस्ती वहां तक बढ़ेगी जैसे शादी तक पहुंच जाए इनका रिश्ता? क्योंकि रिया चक्रवर्ती इंडस्ट्री में आई तो इनकी मुलाकात हुई महेश भट्ट के साथ, इनकी मुलाकात हुई आदित्य रॉय कपूर के साथ, फिर इनकी मुलाकात हुई सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और अब इनकी मुलाकात हो जाती है निखिल कामत जो 9000 करोड़ के मालिक हैं। सोचिए, छोटे मोटे शख्स नहीं है निखिल कामत, बहुत बड़े शख्स बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती को लेकर फिर से एक बार सवाल उठ गए हैं। पर वहीं पर सुशांत के जो फैंस हैं उन्होंने अब ये बोल दिया कि अब इसकी बारी, मतलब वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित हैं कि अब किसका नंबर लगेगा। तो कई सारे लोग अलग अलग तरीके के सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर निखिल कामत के साथ रिया को जब से देखा गया तब से सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि निखिल कामत के साथ रिया का क्या रिश्ता? खबरें तो निकल के आई थी रिलेशन की, तो ये रिलेशन क्या शुरू हो गया है? ऐसा सवाल अभी भी बना हुआ है। पर वहीं पे अगर हम बात करें तो मामला सुशांत का जो था ये दोबारा से उठ चुका है। अब ये मामले को लेकर लगातार बात हो रही है जनता की अदालत के अंदर, लगातार उनके फैंस बात कर रहे हैं। लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जो पीएल दाखिल की गई थी एक बड़े एडवोकेट जो है उनके द्वारा, अब कहा जा रहा है कि उसकी सुनवाई को लेकर वेट किया जा रहा है। और यहाँ तक कि सुशांत के घर के पास की जो लोकेशन थी जहाँ पर बड़े बड़े लोगों को पाया गया 100 मीटर के दायरे के अंदर, उनके नाम भी सामने निकल के आ चुके हैं। कई सारे सबूत बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। और यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों का अब स्टेटमेंट भी निकल के आ रहा है कि कुछ लोग डर के कारण भारत भी छोड़ सकते हैं। सुशांत सिंह और दिशा सालियान के मामले में काफी बार एलिगेशन किए हैं, प्रूफ के साथ एलिगेशन किए हैं। अब तो कोर्ट में वो मामला चालू हो गया है। आदित्य ठाकरे इतने डर गए हैं कि उन्होंने कैविएट दाखिल किया है। और मेरी ये भी मालूमात है, जिसको आप क्रॉस चेक करो, कि दसरा के बाद आदित्य ठाकरे शायद देश छोड़ के जा सकते हैं अरेस्ट को टालने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि सुशांत सिंह और दिशा सालियान के मामले में उनको अरेस्ट हो सकती है। इसलिए दसरा मेलावे के बाद उनकी फ्लाइट की टिकट तैयार रखी गई है। तो ऐसे कई सारे लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इस मामले का सच क्या है और क्या सही में इस पूरे मामले में सुशांत के घर के पास 100 मीटर के अंदर जो लोग मौजूद थे उनकी मोबाइल लोकेशन अब एजेंसीज के हाथ लग चुकी है। ये तो वक्त बताएगा। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। इंडस्ट्री से कहा जा रहा है कि एक और बड़े शख्स को हमने खो दिया है। इन्होंने सलमान खान, चंकी पांडे और नीलम के साथ कई सारी फिल्मों में काम किया, कई सारी फिल्में इन्होंने जो प्रोड्यूस की हैं। कहा जा रहा है कि वो बड़े बड़े स्टार के साथ की हैं। पर आज जब इनकी डेथ होती है तो बड़ा स्टार क्या, छोटा स्टार भी इनकी फ्यूनरल पे नहीं पहुंचता है। आखिरकार क्यों? क्या यही है बॉलीवुड? आपको बता दिया जाए, इंडस्ट्री में फेमस बाबू भाई के नाम से जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, जो बताया जा रहा है कि ऑकलैंड से भारत आए थे एक प्रोड्यूसर बनने, और प्रोड्यूसर बन भी जाते हैं, राइटर भी बने बाद में वो, जिन्होंने कहा जा रहा है कि सलमान खान की वीर गति और चंकी पांडे और नीलम जो है उनकी
तिरछी टोपी वाले नाम की फिल्म को प्रोड्यूस किया। बाद में फिल्म लिखनी भी शुरू कर दी थी इन्होंने। पर कहा जा रहा है कि अचानक से रात के 2 बजे अपने घर पे जब होते हैं तो घर पे ही शायद वॉशरूम में जाते हैं, जहाँ पर इनको हार्ट अटैक आ जाता है और इनको जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं वहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि सवाल ये उठ रहा है कि आजकल ये हार्ट अटैक के मामले जो हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पर इनकी डेथ होने के बाद चौंकाने वाली खबर तब निकल के आई जब बड़े बड़े लोगों की फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया, राइट किया, पर वहीं पर इनके फ्यूनरल पे कोई भी बड़ा सितारा नहीं दिखाई दिया। अब सवाल लोग पूछ ही रहे हैं कि इंडस्ट्री किसकी सगी है? इंडस्ट्री तो किसी की सगी नहीं लगती है। ऐसे सवाल कई सारे लोग पूछ रहे हैं। पर हम चाहेंगे आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कि क्या इंडस्ट्री बाबू भाई नाम के जो प्रोड्यूसर हैं उनके फ्यूनरल पे जाना चाहिए था? क्या इंडस्ट्री के उन लोगों को जाना चाहिए था जिनके साथ काम किया था बाबू भाई ने? तो ऐसे कई सारे सवाल सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में हमारा नया फेसबुक का चैनल भी आ चुका है सागर भल्ला, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।